सर्व सुंदर साथ कीज। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करूं धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाह ग्रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तली पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न बालू निरखूं नेत्री, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चितलाए। हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्ट लखाए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचारे। आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोए। पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोए। दाम रास ब्रज जागनी मिले इंचित सुख सोए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करें नित पाठ। ऐनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जामे। उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम। करूं दंडवत प्रणाम। मोमिन होए सो समझियो, एती तक कहे श्री महामत। अब बात न रही बोलन की, कहा चलते जाने निस्बत। कहा चलते जाने निस्बत। सागर छटा है अति बड़ा। सागर छटा है अति बड़ा। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज छठा सागर जो इलम का है, धाम धनी की मेहर उनके हुक्म से आज उसका वर्णन होने जा रहा है, जो कि बड़ा गंभीर और गुज। क्योंकि ये सागर ऐसा है जिसके कारण परम धाम में इस सागर की लीला हो नहीं सकती। इश्क में इतने डूबे हुए हैं, बेसुध है, और बेसुधी में किसी के स्वरूप की पहचान करना बहुत कठिन है। उत्तर दिशा में मधु सागर है, श्याम रंग का है। 8 सागर जाहिरी रूप में तो परिक्रमा ग्रंथ में है। सागर ग्रंथ शुरू ऊपर ही लिखा है। 8 सागर मूल मिलावे के जो धाम धनी के ये बातूनी सा सुंदर साजी श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ। ये कुलजम स्वरूप धाम धनी खुद है। 14 अंग हैं धाम धनी के, जिसका वर्णन इस कुलजम स्वरूप में किया गया है। अगर हम इसका अच्छी तरह से मंथन करें, हद ये 14 लोक का ब्रह्मांड
ये 8वां ब्रह्मा, 8वां लोक जिसमें हम सब बैठे हैं, ये मृत्यु लोक है। 7 लोक नीचे और 6 लोक ऊपर, यह हद का ब्रह्म, बेहद योग माया। और उसके बाद पूरा अक्षरातीत परम धाम का वर्णन इस कुलजम स्वरूप में है। हक बैठे इन इलम में 14 अंगों समेत राज्य खुद ही कुलजम स्वरूप है। और अगर हम इसका विचार करें, अच्छी तरह से मंथन करें, जो इसका मंथन करे, विचार करे, तो 7 घाटों में केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट बन है और उन्हीं के सामने घाट आए हैं। पूरा विस्तार से उसको पता लग जाता है। और इसी कुलजम स्वरूप का मंथन करने से हमारी आत्म जो नींद में इस समय इस ब्रह्मांड में है, उसकी जागृति हो जाती। और जो इसका लगातार सुबह पूजन करे, अंबोजी वाला से लेके रात को शयन आरती तक, और सोने से पहले तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पड़न की ठोर, इन समय अपने स्वरूप में ना ल्याओ कछु। और सुबह उठते ही आबोजी वाला पढ़ता है, विचार करता है, उसी की आत्म जागृत हो जाती। सुंदर साह जी, ये 14 अंग कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि जब तक हमें कुलजम स्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक हमें इश्क नहीं आएगा। इश्क से ही ये इलम का सागर आया है। इलम और इश्क दोनों ओत प्रोत है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इलम लेने के बाद में हमारे अंदर चौथाई, अहंकार या मैंपना नहीं आना चाहिए। जब इसकी पहचान होगी तभी तो राज्य के पास जा पाएंगे। इलम मेरा लेके निशंक दुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दो। इलम की लीला परम धाम में हो नहीं सकती। इसी कारण से हम राज्य के, श्यामा जी के, अपने स्वरूप के, और 25 पक्षों में 100 लीला अद्वैत राज्य ही खुद है। जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, जहाँ पूर्णानंद ब्रह्म और नहीं कोई, हम पहचान नहीं कर सके। अब पहला अंग रास, जिसको राजी महाराज के चरण कहे गए। बाइबल में इसको श्री श्री ग्रंथ पुरानी अंजील वाणी कहा गया, जिसके अंदर गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, इतना तो बताया गया है। लेकिन विस्तार से आदि नारायण अक्षर ब्रह्म कोई प्रेम को जानते ही नहीं। जब अक्षर ब्रह्म नहीं जानते तो त्रिदेवा कहां से जानेंगे? अक्षरातीत उनके अनंत स्वरूप श्यामा महारानी और 12,000 रूहों ने योग माया के अंदर, केवल ब्रह्म के अंदर परम धाम की लीलाओं को ही दर्शाया है, करके बताई है सिर्फ अक्षर ब्रह्म के लिए। और उन लीलाओं का आज वर्णन कोई नहीं कर सकता, और न किसी के अंदर वो सहने की शक्ति। वो सबलिक ब्रह्म में अखंड हुई और केवल ब्रह्म में महारास सुंदर साजी खेली गई। इसके अंदर 5 प्रकरण हैं सुंदर साजी पहले, जो 1722 में जयराम भाई के घर उतरे। अगर हम उन 5 प्रकरणों को भी अच्छी तरह से मंथन कर लेना, तो हमें किसी से जाके समझने की सुंदर साजी जरूरत ही नहीं पड़े। पहला राज्य ने जो वर्णन किया पहले प्रकरण में, हवे पहला मोह जलने कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई भांत, तेणी केटली कहूं विख्यात।
कि इस मोह सागर में जहां पर हम बैठे हैं, हर पल, हर रोज नहीं, हर पल दुख ही दुख, दुख की मंडी, मृत्यु लोक है। ब्रह्मधाम में भी कहा था, देखोगे आसमान जमी, माए मुर्दों का वास, दे दिखाई मर्दात है, कर गिनती अपने समस। और सबसे बड़ा ईर्ष्या द्वेष, दावानल के वृक्ष हरेक के अंदर। ये जयराम भाई को नहीं, हम 12,000 आत्माओं को पूरे मोह तत्व की बात समझा रहे हैं कि ये ब्रह्मांड है क्या। मोह सागर, मोह ही मोह, ईर्ष्या द्वेष, भ्रांति, सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सब इसमें विषय लिखा। और दूसरा, अब आ गए और राज्य कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में, तो किस तरह से इस ब्रह्मांड में प्रेम के साथ रहना है, दूसरे प्रकरण में उसका वर्णन। धामधनी इंद्रावती जी को कहते हैं, माया को मैंने ठोकर मार, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जाग्या नहीं है क्यों है घेर, ये सुंदर साथ को समझाओ। इंद्रावती जी कहती हैं, धनी केम जानिए माया गई पोताने घेर। राजी कहते हैं, जारे वाला जी सहाय थाए, वहां झक मारे माया। हर पल वाला जी को जो साथ रखेगा वही मोह सागर की पहचान कर पाएगा। तीसरे प्रकरण में हमने यहाँ रह के ढूंढे जीव को सुहागी कैसे बना। चौथे प्रकरण में आत्म जागृति कैसे करनी है, धनी के साथ कैसे मिलना है। पांचवें प्रकरण में कि ब्रिज से रास में कैसे गए थे, गौपद वत समान छोड़ दिया, मोह को आगे नहीं आने दिया। उसी तरह से वो तो बंसी बजाई जाहिरी, अब बातूनी बंसरी ये कुलजम वाणी की इलम द्वारा बज रही है, ताकि हम राज्य के स्वरूप की पहचान करें और परम धाम इश्क लेके दोबारा मूल तनों में उठे। पूरा विस्तार रास ग्रंथ में, जिसको धामधनी के चरण कहा गया, पूरा बताया। उसके बाद प्रकाश ग्रंथ आ जाता है, जिसको जम्बूर कहा गया। एक औजार है, जैसे दीवार में कितना भी गहरा कील हो तो इससे बाहर निकाला, अंधकार से उजाले में जाना, इलम से हमें समझाया जा रहा है। बहुत बड़ा सागर है इलम का। ईश्वर की परीक्षा देने तो आए हैं, इलम द्वारा धनी के स्वरूप की भी पहचान कर। उसके बाद खरतूती आती है, जिसके अंदर साल में 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने हैं। सतगुरु महाराज का बिरहा किया और उसके बाद 6 महीने इंद्रावती जी ने धामधनी को अपने सामने प्रकट किया और कहा, धामधनी आप आईना दिखाते हो, आईने वाले ब्रिजराज की लीला को ले लो, जबकि आप साक्षात हमारे सामने खड़े, क्योंकि बिरहा से ही धनी का मिलन है। पूरा बिरहा का वर्णन किया गया है। उसके बाद कलश आ जाते हैं, जैसे मंदिर में सबसे ऊपर कलश है, घुमड़ के ऊपर कलश की स्थापना है। कलश ग्रंथ में पूरी जागृति रूहों की कैसे होनी है, इंद्रावती जी को निज बुद्ध दी गई। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूरता, पूरी पहचान। सनंद जो अनूप शहर में उतरी है, सुंदर साथ जी, सनंद सनद किसके बाद कोई भी बात मानने नहीं है। और अंगों में और जो 13 किताबें हैं, उसमें कहीं महराज ठाकुर बोल रहे, इंद्रावती बोल रही, महामती बोल रही, बड़ा क्या मतलब छत्रसाल जी बोल रहे। सनंद में 30 प्रकरणों में धामधनी खुद बोल रहे।
और 12 प्रकरण कलश के इसमें दोबारा रखे। इसमें हदीसों, कुरान की हदीसों का पूरा ब्यौरा करके हर एक बात को समझाया। किरंतन के अंदर सुंदर साथ जी सारे ग्रंथों का सार हमें समझाया गया। ये 14 अंग इसलिए बताए जा रहे हैं, एक एक अंग को जब हम विचार करेंगे तभी धनी के पूर्ण स्वरूप इस वाणी के अंदर विराज हो। जागृति करने के लिए ये किरंतन जगह जगह सर्वदेशी हर तरह का सिखापन जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि को दिया। खुलासा है जो बंगला दरबार में शिरजी साहब, लालदास जी और 5-6 सुंदर साथ बैठे थे। वेद और कतेबों का एक मिलान करके बताया गया। महाराजा छत्रसाल को भी कहा कि कुरान में खुलासा में तुम्हारा नाम, मेरा नाम, श्यामा महारानी का नाम। तभी महाराजा छत्रसाल ने कसम खाई, या मोहम्मद के दिन में जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन। सुंदर साथ जी कहना नहीं है, रैली में आने के लिए ये वाणी मंथन पूरा जरूरी है, एक एक किताब। उसके बाद खिलवत ग्रंथ आता है, एकांत, जो परम धाम में गोपनीय बातें, राजी, श्यामा महारानी, अनंत स्वरूपा और 12,000 रूहों की गोपनीय बातें हुई, उसका सारा वर्णन इस खिलवत ग्रंथ में है। कि भी जब ब्रह्मांड में जाओगे तो मैं ये सारी दिल की बातें लिखूंगा जो यहाँ पे। उसके बाद परिक्रमा, जो हमारे घर की बातें, 25 पक्ष हैं, राजी का स्वरूप है, श्यामा जी का है, पूरा एक एक चीज का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है। बिना इश्क आए, बिना प्रेम आए हम इसके अंदर जा नहीं सकते। अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दाती साक्षात, जो कदी आवे मीने शब्द तो 14 तक करेगा। सुंदर साथ जी इसी में ही बताया गया। जो हम परम धाम की चर्चनी, जितने जने चर्चनी कर रहे हैं, अभी तक में भी राज्य ने मेरे से 25 पक्षों का वर्णन कराया, या और भी जितने जने कर रहे हैं, ये इल्म है। बड़े ध्यान से, चर्चनी बुद्धि से समझी जाती है, इल्म है। इशक है बिरहा लेके चितवन में डूब जा, मार्फत में जा, ये परिक्रमा ग्रंथ है। सागर ग्रंथ में वो अक्षरातीत धाम धनी का 3 बार उनका श्रृंगार, 2 बार श्यामा महारानी का, 1 बार सुंदर साथ का, पूरा विस्तार से बातूनी रूप में 8 सागरों का वर्णन। श्रृंगार ग्रंथ में, जिसको महाश्रृंगार कहा गया, धामधनी के एक एक नक्श से तक का वर्णन। सागर ग्रंथ में तो वर्णन कर दिया था, 3 बार राज्य का स्वरूप और 2 बार श्यामा जी का, 1 बार रूहों का। फिर श्रृंगार ग्रंथ की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसमें ताकि हमें एक एक अंग का धनी का पता लग जाए, किस तरह से धामधनी के हृदय में गंजान गंज इशक भरा हुआ है। सारा वर्णन श्रृंगार। सिंधी में 12,000 रूहों की वकालत कर रही है इंद्रावती जी। एक राजा जब बहुत परेशान हो गया तो उसकी रानी राजा की पोशाक धारण करके 12 राजों की कुंवारी कन्याओं को ले आई और कहा, हे राजा, अब इनको सुख तो आप ही दो। उसी तरह से इंद्रावती जी रांची की पोशाक पहनकर
हम सब रूहों को जगाकर धाम धनी को कह रहे अब धनवट पाना तो आप कर। ये सिंधी में वर्णन है, एक मंगा दीदार तू ही जा, दूजा मिठड़ी गाल सुनाई। धाम धनी एक तो मेरी बात आपसे करनी है और एक मेरे को दर्शन। मार्फत सागर आ जाता है जिसमें 5 तरह की पैदाइश, 6 तरह की बंदगी और 4 आसमान, पूरी बातें कुरान की इसके अंदर समझाई गई। छोटे क़यामतनामे के 2 प्रकरण है, मोमन और दुनिया की रहने में क्या अंतर है, और बाप पैगंबरों का 5 नूरी फरिश्ते कैसे कैसे हुए, क्या क्या लीलाएं उसका। बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी के नाम से उतरा, जिसके अंदर क़यामत के 7 निशान और सारी बातों का वर्णन। इस तरह से सुंदर साजी ये 14 अंग धामधनी के हैं जो आज हमें इल्म द्वारा पूरे स्वरूप की पहचान कर। जब हम इसको पूरा समझ लेंगे, बहुत गहरा दर्द भरा प्रकरण है, जो मुख्य मुख्य चौपाइयां हैं उनको बड़े ध्यान से सुंदर साजी ग्रहण करना है। ये खुदाई इल्म का सागर। अभी बताया उत्तर दिशा में श्याम रंग का है। जब हम इस सागर में जाते हैं तो पशु पक्षी भी श्याम रंग के हो जाते हैं। हमारी सबकी पोशाकें भी श्याम रंग, आसमान ज़मीन भी श्याम रंग। धामधनी के दिल से सिर्फ एक बूंद आई है और उससे ही 18,758 वाणी अवतरण हुई। श्यामा जी की रचना पिलावे रस रब का। मार्फत में दोनों एक है। एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थिरचा, इन बूंद की ए सिफत तो क्यों को सुख सागर। तो बड़े ध्यान से सुंदर साज। धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान धाम में नहीं थी, ब्रिज रास में भी नहीं थी, सतगुरु देवचंद जी के समय भी आड़िका लीला के कारण नहीं, और ये कुलजम स्वरूप वाणी का अवतरण 5वें दिन की लीला के अंदर हुई है। और पूर्ण पहचान कराने के लिए ये सागर ग्रंथ उतरा है। रूहे तो क्या, श्यामा जी भी राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई, इसलिए कुलजम इसका नाम। स्वरूप साहेब, राज्य का पूर्ण स्वरूप। सुंदर साची अवेश स्वरूप से इसमें विराज, हक बैठे इन इल्म में। राज्य खुद इसके अंदर विराजमान है, इसलिए मैं नहीं लेनी, एक ही राज्य ने कुर्बानी मांगी है। श्री मोहम्मद का सुनो मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे कीला। मैं को मार के इसको समझेंगे तो पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी, और इसको को लेते हुए मूल स्वरूप में फिर हम जागृत होंगे, पहले की तरह आनंद की बारिश सुंदर साजी शुरू हो जाए। सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इल्म। ये खुदाई इल्म का सागर है जो हमें हर तरह से धनी के स्वरूप की पहचान कराता है। जरा तक इनमें नहीं जिनमें हक होगा मैं, जरा शक इनमें नहीं। रत्ती भर भी इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद शक नहीं रहेगा। सुंदर साजी जब हम इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, रोज हम 50 चौपाइयां पढ़ें सरकार साहब का ठीका देकर, तो साल में तो पूरा हो ही जाएगा।
18,758 चुकलियां। इससे सुंदर साथ जी हमारे दिल में सेवा भाव आए, रहनी आए और राज्य के स्वरूप की पहचान हो और हमारे कदम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द को हमने ग्रहण करना है। राज्य के हुक्म से ही ये सारा वर्णन सुंदर साहब के लिए 12,000 रूहों के लिए करा जा रहा है। अव्वल से आखिर लगे इस चरण कहूँ सक। सृष्टि के आरंभ से ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ना दिन की कहूँ आप। सृष्टि के आरंभ से आज तक सारा संसार संशय में रहा। श्यामा जी के आने के बाद संशय खत्म हो गए। श्यामा जी की रचना पिलावे रस रब। तो आज हमें ये सागर उडेल के इलम के द्वारा धामधनी की पहचान, श्यामा महारानी की पहचान, 12,000 रूहों की पहचान, सुंदर साची धामधनी खुद अवेश रूप से पहचान कर रहे। आप पहचान कराइए अपनी, लई अपने पास जगाए। और अब तो उन्होंने अपने अवेश का हिस्सा भी 12,000 रूहों को दे दिया। हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। वक्त आखिरत में धामधनी हरेक को जगाना चाहते हैं, कोई अलूनी नाम। इसलिए सुंदर साथ जी एक एक शब्द को हमें अच्छी तरह से समझना है। अल्लाह के इलम से हुए कायम चौदह तबक। ये रूह अल्लाह के इलम से। श्यामा जी और राजी में कोई अंतर नहीं, हम तीनों एक है। राजी श्यामा जी रूह सिर्फ यहाँ समझाने के लिए हकीकत के अंदर तीनों को अलग अलग कर दिया है। तो रूह अल्लाह के इल्म से श्यामा जी की 18,758 वाणी से जो हमें रब का रस पिला रही हैं। और इसी एक बूंद से देखिए कितने सागर में लहरें उठती हैं। पूरा अगर इलम के सागर ही यहाँ ले आते तो क्या होता, हम समझ भी ना पाते। एक बूंद से ही पूरे ब्रह्मांड को 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव मिलता है। और आज उन जीवों को भी जो निकृष्ट से निकृष्ट जीव ब्रह्म मुनियों के आने से धनी आए, उनके आने से ही सबको अखंड मुक्ति मिल जानी है। इश्क का होना होता तो नाम आशिक कयाहत। जब यहाँ इलम ही परम धाम का नहीं था तो इश्क कहां से। तो इसलिए राज्य महाराज सबके लिए आशिक बन के अवेश रूप से यहाँ उनकी लीला चल रही है। तो बनी ने कुंजे के पाया इश्क चौदह तबक। ये इस कुलजम वाणी, तारतम वाणी या श्री मुखवाणी कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को धीरे 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 इलम की ईश्वर की पहचान जीवों को भी हो रही। अक्षर ब्रह्मी जो गैब बातें महबूब की एक शब्द भी नहीं जानते थे, आज वो भी फरामोशी में ईश्वर की बातों को, इलम की बातों को परमहंसों से, ब्रह्म मुनियों से, राज्य के हुक्म से श्रवण करके अपनी आत्म को ये अमीरस पिला रहे हैं। ये दुनिया पैदा किन करी हुसीना का हो खबर। इस ब्रह्मांड में त्रिदेवा भी नहीं जानते कि ये दुनिया बनाने वाला कौन है। शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से भी पूछा है
बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काबू ना आए जानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए सकी पहचान। उन्होंने भी पूछा क्या और भी ब्रह्मांड है? तो विष्णु भगवान ने कहा हाँ, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे हैं और हम भी हर एक जगह हैं। तो ये किसने पैदा करी, इसकी भी किसी को आज तक खबर नहीं हुई। ये दौर कतेब में कहूँ सुध न होती मुतलक। 4 वेद हुए, 4 कतेब हुए, सबका सार इस वाणी में है। 100 वेद, गायत्री 5 वेद लेके बैठी और स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में, वेद कथनों में कि 100 वेद खुद लेकर के वो विजया विनद बुद्ध निष्कलंक करता है। 5 वेदों का वर्णन है। हमारी निजानंद संप्रदाय में भी कहा गया कि भी वो खुद 100 वेद लेकर के आएंगे। तो एक मुतलक इलम है, एक मुकय्यद इलम है। सुंदर साथ जी गहरी बात है। श्रृंगार के पहले प्रकरण में पढ़ लेना, 2 तरह का इलम, एक मुकय्यद, एक मुतलक। मुकय्यद अधूरा ज्ञान जो सदगुरु देवचंद जी लेके आए, निज बुद्ध उनको नहीं दी गई। मुतलक पूरा ज्ञान की खबर दुनिया वालों को नहीं थी, तो धाम धनी खुद मुतलक ज्ञान लेकर के दुनिया के संशय मिटाने के लिए आए हैं। बड़े 7 निशान है आखिर के, जासो पाइए क्या मत। कुरान के अंदर स्पष्ट लिख दिया, वक्त आखिरत में 7 निशान क़यामत के जाहिर हो जाएंगे, तब वो पार ब्रह्म आएंगे। किताब हाथी जाहिर करे कई सबों को नसीहत। श्यामा महाराज ने अब आगे दूसरे जामे में सारे ब्रह्मांड को, जीवों को, ईश्वरी को, ब्रह्म सृष्टियों को नसीहत दे, सबों को नसीहत, सबको नसीहत दे रही हैं। आजूज माजूज लेसी सबो उगे सूरज मगरब। जूज मजूज नूह नबी के पोते हैं। दिन और रात कहा गया है, और ये अष्टधात की दीवार को चाटेगा। अजूज 100 गज का, मजूज 1 गज। प्रातः उठते ही हाय 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 हाय, उगया सूरज वे के लेत अंधेरी के। इच्छाएं पूरी नहीं होती, रात को 1 गज का मजूज ऐसी गहरे नहीं सोता है, सारी इच्छाएं उसी में खत्म होती। और सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय होगा। अर्थात पहले मुसलमानों में अल्लाह ताला आया, अब हिंदुओं में आकर के सब भक्तों को जाहिर करेंगे। ईसा मारे दज्जाल को एक दिन करसी सब। शामा मराने ईसा, शामा मराने आएंगी और दज्जाल को मार के एक दिन करेंगे, और वो लीला 7वें दिन के अंदर होगी। अब होती जाहिर मेहदी मोमिनो इमामत। और दाब तलवार जानवर पैदा होगा। अब मुसलमान तो दाब तलवार जानवर की इंतजार कर रहे हैं। जाहिरी अर्थ लेते हैं कि शक्ल इंसान की होगी, छाती शेर की, सिर पे पहाड़ी बैल के सींग, कान हाथी के, पीठ गीदड़ के, गर्दन मुर्गे के। वो कहते हैं ऐसे जानवर के ऐसे जानवर पैदा होंगे। बातूनी और श्री जी आके बता रहे हैं, छाती शेर की। हर समय हम इतना खून खोल जाएगा, प्यार तो खत्म ही हो जाएगा, होगा ही नहीं प्यार, हर एक से लड़ाई करने। पहाड़ी बैल के सींग, घर के 4 लोग नहीं संभलते। पहाड़ी बैल की क्या आदत है, कोई नहीं मिलता ना तो खाली झाड़ियों में सींग मार। वही हाल आज हमारा है। हमें घर में तो प्रधानता ना मिले, पूरे गांव के हम सरपंच बनने को तैयार। हाथी के कान है, बुराई सुन नहीं सकते। उसी तरह से कभी वाणी में कहा तू चल हस्ती होएगे, कुत्ते भौंकते पीछे मुड़ के नहीं देखना, धनी का सहारा लेके उनका गुणगान करते चलो।
गर्दन मुर्गे की, मुर्गा जो है झुकता कभी नहीं है, उसी तरह से इंसान भी आज झुकना भूल गया है। पहले तो बड़े बुजुर्गों के बच्चे पांव छूते थे, राम भगवान, कृष्ण जी, लेकिन आज तो मुख से ही हाय बोलने में भी शर्म आती है। उड़ावे सुर असराफील बेशक पाया बखत। एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरी में कर। असराफील ने एक सुर तो 1735 में फूका, जब सब हिंदू धर्म आचार्यों ने शिव जी को सबसे उत्तम, और दूसरा महाप्रलय के समय पीठ कुबड़ी करके इंतजार कर रहा है, धनी कहे महाप्रलय कर वो बोलते ही महाप्रलय हो जाए। वो उस समय की ये सारे निशान जो है 28वें सतयुग से सब ग्रंथों में लिखा दिए। काफिर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर, और उस समय रसूल साहब की भविष्यवाणियों पर काफिर जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, मुनाफिक वो थे, तेरे मुंह पे तेरा मेरे मुंह पे मेरा, ये दोनों तरह के लोग हंसते थे। और अब वो बात सोई दिन अब आया मिलया जो मोहम्मद कही थी, आखिर उनका हम कल के गुजरेंगे। अर्थात 1000 साल बीतने के बाद साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब हम आके इस समय सारी बातों को जाहिर राजी करवा रहे हैं। बसरी मन की और हकी कई मोहम्मद तीन सूरत। 3 सूरतें कही गई। बसरी मोहम्मद साहब रसूल मोहम्मद 40 वर्ष की उम्र में अल्लाह ताला के सामने गए। फिर श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी की 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। इसी तरह से इंद्रावती जी को भी 40 वर्ष की उम्र में दीदार दिया। बीतक साहब को भी साथ साथ लेते चलो, उसमें भी अष्टपैर में आया। तीनों एक समय में अल्लाह ताला के हजूर धामधनी के हजूर पहुंचे। क्या मतलब, 40 वर्ष की उम्र में तीनों को जो है इल्हाम हुआ और तीनों के जिम्मे अलग अलग सेवाएं, अलग अलग ड्यूटियां बांट दी गई कि रसूल मोहम्मद तुम शरीयत का ज्ञान ले जाओगे, तरीकत की बात, और श्यामा महारानी कुंजी लेकर आई चारधाम की और उसका विस्तार हक की सूरत ने किया। ये तीनों का वर्णन कुरान में और सब जगह करवा दिया गया है। कर्मकांड और शरीयत किन किन लई तरीकत। और किसी ने तो कर्म कांड और शरीयत, रसूल मोहम्मद के समय कर्म कांड को ही लोग मानते थे कि रोजा रखना है, रमजान तीरथ करना है, व्रत रखने हैं 40। जब खुदा के आगे गए तो खुदा ने तो कहा 6 महीने के व्रत रखे, तो उन्होंने कहा नहीं हजूर, तो फिर रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो फिर 3 महीने कहे, फिर 2 महीने कहे, अंत में 1 महीने के रोजे कहे गए। और वो बातूनी रूप से हमारे लिए वो बीतक के दिन होते हैं जब हमने सारी बातों को समझना होता है। और किसी किसी ने तरीकत को अपनाया है और हकीकत और मार्फत के भेद 5वें दिन में शिरजी साहब ने आकर के खोले हैं। तो इलम खुदाई लदुनी पहुंचा 14 तबक। जब ये खुदाई इलम कुलजम वाणी को कहा गया है, जब ये खुदाई इलम आया तो वो उसी से ही 14 तबकों को कायमी होनी है। ये खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म। ये खेल किसके लिए हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। वो नहीं जानते तो नीचे ऋषि मुनि या कोई पाठ पूजा करने वाला, वैकुंठ की भक्ति करने वाला क्या कोई जानेगा। ए ऊपर हवे सुख बीजा नाम थे के ना लो। धामधनी कह रहे हैं ये खेल स्पेशल किसके लिए बना, एक खेल ब्रह्म सृष्टि के लिए और 24,000 कुमारकों के लिए स्पेशल बना। और राज्य के हुक्म से जब राज्य ने मेर सागर को दिल में लिया तो धामधनी के दिल के 4 अंग जिनकी हमें वहां पहचान नहीं हो सकी सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर हम पहचान कर रहे राज्य महाराज के हुक्म से ही
आज हमें 8 सागरों की पहचान हो रही है। परम धाम में तो जो 4 सागरों की लीला चल रही थी, उनकी भी हमें पहचान नहीं थी। ये खुदाई इलम आया, ये वाणी उतरी है। तो इसी का ही मंथन करने से हमें आज धनी के स्वरूप की पहचान हो रही है। ये सुध कहूँ ना परी कहाँ अरस बका खसम। ये सुध कहूँ ना पड़ी, आज इसकी सुध किसी को भी नहीं पड़ी अभी तक, जब तक ये वाणी नहीं आई कि वो अरश कहाँ है, अरश अजीम, बक्का खसम कहाँ है। आज जो रूहें 12,000 उतरी भी हुई हैं, सबकी शक्लें एक जैसी है, किसी के मत्थे पर नहीं लिखा। इसलिए जो भी वाणी पढ़ता है, पाठ कर लेता है, भजन बोल लेता है, वो समझता है मोमनों के माल का दाम क्या। सबसे जरूरी है सुंदर साथ जी रहने, बिना रहने के धनी के स्वरूप की पहचान नहीं होती। और रहनी ये वाणी पढ़ने से समझने से ही होगी। जैसे बताया गया, 50 चौपाइयां रोज टीके द्वारा पढ़े, साल बाद हमें फिर देखो हमारी रहनी में कितना परिवर्तन हो जाता है। गिरो रूहे फरिश्ते लैल में इन वास्ते आए उतर। परम धाम से 12,000 रूहें और 24,000 कुमारिकाएं इसी कारण से यहाँ आई हैं, ताकि एक पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हो जाए। और आज 25 पक्षों की भी इलम द्वारा वो चर्चनी में सब बातों को समझ रहे। सुंदर साथ जी, वैसे तो वाणी में ये लिखा है, ए दिन किने न किया मुकर्रर, आए पहचानो जिंदगी खबर। किरंतन में 54 नंबर प्रकरण है। हो साथ जी वेगे ने वेगे, समय जागने रास को, जल्दी करो, जागने का समय है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। उसके बाद 9वीं 10वीं चौपाई ये कह रही है, 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 रूहें इकट्ठे मिलके जागनी रास खेलेंगी। ये पढ़ लेना किरंतन में 54 नंबर प्रकरण है। और उससे पहले लिखा है, शाकुंतल शाकुमार जाग जाएंगे। और उसके बाद जब ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि 10 साल तक इकट्ठा मिलके जागनी रास खेलेंगे, फिर माँ बाप है। उस हिसाब से तो ये मेरा विचार है, ये मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, तो राज्य ने लिख दिया, ए दिन की ने किया मुकर्रर, ताई पहचानो जिंदगी को। लेकिन इस चौपाई से ये लगता है कि ये जो जूम शुरू हुआ है ना, जब से इसी में ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि आपस में, इसी में देखो ना, 5 देश वाले आज चर्चाएं सुन रहे हैं। उनमें कोई ब्रह्म सृष्टि है, कोई ईश्वरी सृष्टि है। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, और 2 देश और हैं, वर्षा बहन जानती है कौन कौन से। तो ये इकट्ठे मिल रहे हैं। और पद्मावतीपुरी में भी जो रूहें या ईश्वरी सृष्टि या उत्तम जीव इकट्ठे हो रहे हैं, उनका ध्यान तो ये सब चर्चा वो भी सुन रहे हैं। तो ये 10 साल तक उनकी लीला का वर्णन है। इसलिए वो ये ना कहे बाद में, जी मैंने, विजय जी ने ये 10 साल अभी और बताए, 28 या 30 में वहां पर राज्य कहलाते हैं। और इसका क्या अर्थ है वो भी राज्य जाने। जो राज्य के हुक्म से समझ आई वो आपको, आपके आगे ये बात रखी है। उन कहते खेल पैदा किया एक ने किन खातिर। कौन कहते हैं सुंदर साथ जी, 5 तरह की पैदाइश हमने सुनी है बीतक में। जब महाराजा छत्रसाल जी के चाचा बल दीवान अब्दुल रसूल मोहब्बे से काजी को बुला के लाए थे, तो श्री जी ने एक ही प्रश्न पूछा था कि दुनिया की पैदाइश कितने तरह की है। उन्होंने बता तो दिया 5 तरह की है। एक कौन से, एक हाथ से, एक 2 हाथ से,
एक मूल इब्तदाई से और एक खिलकत से, लेकिन इसका अर्थ नहीं बता। कुन कहते खेल पैदा किया, एक किन ने किन खाते, तो कुन से ये ब्रह्मांड बना। एक हाथ से जो मोहम्मद साहब पे यकीन लाए, दो हाथ से सदगुरुदेव चंद जी और शिर जी पे जो यकीन लाया। मूल इब्तदाई चौथी पैदाइश परम धाम से 12,000 हुए और खिलकत से ईश्वरी सृष्टि। ये 5 तरह की पैदाइश का वर्णन कुरान में 3रे सिपारे में है। तो ये किसके लिए ब्रह्मांड बना है, ये सारा वर्णन इसी वाणी के अंदर, और मार्फत सागर पढ़े उसके अंदर भी 5 तरह की पैदाइश का वर्णन किया गया है, ताकि रूहें को ये ना कि बीतक में लिखा है, वाणी में कहाँ लिखी है 5 तरह की पैदाइश। तो सारा वर्णन सुंदर साजी मार्फत में भी पढ़ सकते हैं। इन कौन किया बीचरस के अरवाएं जो मोमिन, और किन्होंने कॉल किया था, वायदे किए थे ना। राजी ने कहा खेल में मत जाओ, बड़ा दुखदाई है और तुम मेरे को भूल जाओगे, श्यामा जी को भूल जाओगी, अपने को भूल जाओगी, कोई भी बात याद नहीं रहेगी। सुंदर साह जी आज हमसे कोई पूछे राज्य की शक्ल का वर्णन कर, जो परम धाम में ओरिजिनल है, मगर कोई नहीं कर पाया। एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक, राज्य का स्वरूप की एक झलक भी अगर हम देख लें ना, ये चीज नहीं देख सकता। हकीकत में तो हम आ सकते हैं, चर्चनी हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, बिरहा लेके चितवन में डूब के राज्य के स्वरूप को देखना बहुत मुश्किल है। वो मार्फत की अंतिम मंजिल है सुंदर साहब जी। इसलिए बड़े ध्यान से हम कोशिश जरूर सब कर रहे हैं, परमहंसों ने भी वर्णन तो किया, हक लज्जत भी आई और वहां तक पहुंचे भी, लेकिन रांची का स्वरूप आज हमें नजर आ जाए तो ये तन रहेगा। रांची का एक मीठा बोल, उनकी आवाज भी हमें आ जाए ना, तो भी हम उसी समय गिर जाएंगे। हम कितने अखंड सुखों को छोड़ के आए, 14 करोड़ 40 लाख पहुंचे, एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू, एक एक हवेली में 12,000 महल, महलों में मंदिर, मंदिर में कोठड़ी, कितने अपार अनंत सुखों के भंडारों को छोड़ के इस नरक में आकर बैठे। आज राज्य के स्वरूप में लगे रहे, राज्य मेहर करके कुछ दिखा दे तो ये उनकी अपनी सुंदर साजी मेहरबानी है। तो पढ़े वेद कतेब को एक खोली ना हकीकत किने वेद कते पढ़ लो, कुछ भी कर, कोई भी हकीकत तक भी नहीं पहुंच पाए। श्री मोहम्मद ही कहे में हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक। 14 तबक क्या, अक्षर ब्रह्म भी आ जाए तो अंदर के गुज बातों के अर्थ वो भी नहीं बता सकते हैं। क्यों सदरतुल मुंतहा, क्यों है अरसे अजीम में। सदरतुल मुंतहा कहते हैं अक्षरधाम, कुरान का शब्द है कि किस तरफ अक्षरधाम है और कहां पर अरश अजीम है। क्यों है अरश अजीम, किस लिए है, वहां कौन रहता है, इसका कोई भी वर्णन आज तक, सदियों से करोड़ों बार दुनिया बनी मिट गई, आगे भी बनती रहेगी, कोई इसका वर्णन नहीं कर पाएगा। क्यों कौन फैले हक के, क्यों हक सूरत हली में। और कौल फैल हाल में आना और धाम देने की सूरत का बयान करना, ये परम धाम की आत्मा है। धनी के मेहर और हुक्म से ही वर्णन आज हो रहा है। क्यों अर्श आगो जोए है, क्यों
अर्श डिग है ताल। अरश आगू जो है, देखिए कुरान की ये बात बताया गया है। रंग महल हमारा पहला पक्ष है, उसके सामने किस तरह से जमुना जी है, किस तरह से ताल है। मौज कौसर ताल 128 हांस का है, 128 बड़ी त्योरी, 124 छोटी त्योरी। किस तरह से हम धर्म धनी के साथ शुक्ल पक्ष की 14 को पश्चिम की तरफ बन की रोस पर हमारे सुखपाल उतरते, ढलकती पाल से फिर हम चौरस पाल पर जाते। किस तरह से ढलकती पाल पे खूब खुशहालियां और वाला जी हमारा इंतजार करते हैं, हमारी आगवानी खूब खुशहालियां करते हैं। किस तरह से ढलकती पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें, 5 बोम ऊंची और बड़े वन के वृक्षों की 3 हारें। चौरस पाल पर किस तरह से 4 घाट, 16 द्योरी का घाट, 13 द्योरी का झुंड का और 9 द्योरी का घाट। ये सब किस तरह से वर्णन, इन सबको हम इल्म द्वारा सुंदर साजी समझ सकते। और फिर इन्हीं का ही वर्णन सुनते हुए हम इश्क में डूब जाते हैं। इश्क में डूबना, ताल में भल्ला जी के साथ कैसे मैं बैठी हूँ, किस तरह से मेरे बहुत बड़े लंबे केश हैं और उनमें खुशबू आ रही है। वाला जी उन केशों में डूबे हुए हैं, मैं वाला जी के स्वरूप को किस तरह से निहार रही हूँ। किस तरह से टापू महल में मैं नृत्य करती हूँ तो वाला जी मेरे साथ आके मेरे पग से पग मिला करके किस तरह से नृत्य करते हैं, नृत्य की कलाएं सिखाते हैं और किस तरह से एक मुंह पे नृत्य कर करके सब रूहों को रिझाते हैं। ये सारा वर्णन मौज कौसर के अंदर सुंदर सा जी, ये इश्क की मंजिल। उस मंजिल में आने से पहले हमें ये इल्म द्वारा चर्चनी के रूप में अच्छी तरह से समझाया जाता है। तभी हम सारी बातों को जमुना जी के ऊपर 2 पुल, केल पुल और बटका पुल, 5 मोम छठी चांदनी कैसे आए हैं और पीले हीरे का पुखराज कैसे केल पुल है और किसी तरह से 1100 हिंडोले आए हैं भला जी के साथ, उन झूलों में झूलते हुए कैसे जमुना जी में कूदते हैं। 16 नीलवी के थम जो आसमानी रंग इश्क के प्रतीक है और मैं उसमें झीलना करने के पश्चात बाहर आती हूँ तो किस तरह से इश्क मेरे रोम रोम में आता है। सारा वर्णन जमुना जी का बहुत कौशल का इस वाणी के अंदर इल्म द्वारा हम समझते हैं। क्यों पशु पंछी अरस के, क्यों बाग लाल गुलाल। इस तरह से परम धाम के पशु पक्षी, उनके एक खरगोश का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना बल हाथी में है ना उतना ही खरगोश में। और जब हम पुखराज में जाते हैं 400 कोस ऊंचे, और जब हम जो है घाटियों पे जाते हैं ना पूरब की पश्चिम की घाटियों से, बड़े बड़े 2 भूम ऊंचे बड़े बड़े हाथी और उनके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। ये पूरा वर्णन 14 करोड़ 40 लाख बड़ी रांग हवेलियों में जानवरों का वर्णन, सारा वर्णन ये हमें इल्म द्वारा इस वाणी में समझाया जा रहा है। तू खासल खास उम्मत, बीच नूर तजल्ला जे। इस तरह से हम ब्रह्म सृष्टि खासल खास और खास ईश्वरी सृष्टि को कह गया। हंस परम हंस, हंस क्या करता है, दूध पानी मिला दो दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। और परमहंस किसे कहते हैं, जो ब्रह्म ब्रह्म को ले ले और माया माया को छोड़ दे, वो परमहंस कहलाते हैं। क्यों खासल खास उम्र, बीच नूर तो जला, जो परम धाम के रहने वाली हैं। ये बल देखो कुंजी का, जिन दिखाई निस्बत। ए बल देखो इन कुंजिए का, जिन दिखाई निस्बत। अब ये कुंजी का, ये तारतम वाणी का ही सुंदर साची बल है, ताकत है, जो आज हमें निस्बत की पहचान है, सनमंद की पहचान। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल, छोड़ो ना जा पाओ पल, ये चुटकी पल।
ये हमें इस वाणी से ही इलम द्वारा पहचान हो रही है। इसलिए ये छठा सागर बहुत महत्वपूर्ण है। धामधनी खुद इसमें बैठ के एक एक बात को समझा रहे हैं। ये बल देखो कुंजी का खूब देखी हक सूरत। इसी बल से ही हमें पता लग रहा है हमारे असली तन हर पल कैसे राज्य के स्वरूप को निहारते थे। एक पल भी, एक क्षण के लिए भी बालाजी हमारे से अलग नहीं हो पाते थे। आज 400 साल हो गए, हम उनका बिछोवा सहन किए जा रहे हैं, फिर भी दिल में नहीं आता कि हम उस स्वरूप को देखें। के दिल के भेद जो सो इल्म देखी मार्फत। राजी के दिल में जो गंजान गंज इशक है, उसको आज हम इल्म द्वारा हकीकत की बातों को समझ रहे हैं, और फिर उस गंजान गंज इशक को मार्फत द्वारा ही समझा जा सकता है। ये बल देखो इन कुंजिए का बातें छिपी हक दिल की। और इसी वाणी के अंदर धामधनी के दिल की कुछ बातें छिपी हुई है। तभी कहा कोई खाली ना गया खिलवतें लिए हक का भेद। कोई यहाँ से खाली नहीं जा सकता जिसकी आत्म एक बार अरज अजीम धामधनी के दिल तक पहुंचती है, तो कोई ना कोई दिल के भेद को लेकर के बाहर आती है। ये बल देखो कुंजिए का रूहें बैठाई जुदी कर। ये हमें वाणी से ही पता लग रहा है। राजी ने बैठाया तो अपने चरणों में है, और यहाँ चारों वर्णों में अलग अलग जातियां, अलग अलग, कोई गुजरात, कोई अमेरिका, कोई असम, कोई स्विट्जरलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं कोई कहीं, ये सब अलग अलग बैठे हुए हैं। आप कहे संदेश काम ही आप लावे जुदे नाम धर। महत्वपूर्ण बात कही, राज्य अलग अलग नामों से आए। ब्रिजराज में कृष्ण नाम से आए, फिर मोहम्मद साहब का जो है मुस्तफा बेग के नाम से आए, फिर सतगुरुदेव चंद जी के नाम से, फिर श्री महाराज ठाकुर, फिर बड़े महाराज जी महाराज श्री राम रतन दास, फिर सरकार साहब जगदीश चंद जी के नाम से, अलग अलग नामों से, फिर जवाहरदास महाराज जी के नाम से, अलग अलग जुदे जुदे नाम से धामधनी आए, ताकि हम लोग नामों के चक्कर में ना पड़े, एक मूल स्वरूप की पहचान करें। बल क्यों कहो इन कुंजिए का जो हक दिल गुजे सक। और ये इसी वाणी से ही हमें राज्य के दिल की गुज इशक का, छिपे हुए इशक का पता चल रहा है, और इसी इशक के बल के ऊपर हम परम धाम में कूदते थे। तभी राजी ने कहा तुम कूदो तो अरश में अपने इशक के बल, न रहसी ए इशक न रहसी मूल अकल। इसलिए तुम इन बातों को अब तो विचार कर लो। बल का कहो कुंजिए का ये जो झूठा खेल रंचक। और ये तो खेल रंचक मात्र है। इन हक का इसक दुनी मिने न पाइए लदुनी बीने। अगर इशक की पहचान करनी है तो पहले इलम को, इस खुदाई इलम को समझना पड़ेगा, तभी इशक की पहचान होगी। इशक से ही इलम निकला है, इलम और इशक दोनों पूरक हैं। बस एक ही बात सुंदर साथी ध्यान रखनी है, वाणी की चाहे 18,758 चौपाइयां भी हमें कंठस्थ हो जाए, लेकिन बुजुर्गी में बना नानक नन्ना होइयो जैसे नन्ही धूप, और धूप सब जल गई, पर ये छोटी धूप के सारी बड़ी बड़ी घास तो जल जाती है, छोटी जो घास होती है ना, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसलिए जो जो गरीबी लीजिए साथ में त्यों त्यों धनी को पाइए मान। तो हमें बिल्कुल नीमा होके चलना है। बिना इश्क ना इलम आ वही दो तोले अरस परस वजन। दोनों अरस परस हैं, इशक हैं, तो इशक से भी चौथा सागर हमारा, पांचवा सागर भाई बुवल कौन में इशक का है, और इशक से ही इलम आता है। राजी जो है पहले नूर सागर में खड़ी हैं और रूमें नीर सागर में खड़ी हैं। राजी कहते हैं नीर से पहले खीर सागर में जाओ, दधी में जाओ, फिर इश्क लेके इलम की पहचान करते हुए श्यामा जी के सागर में आके फिर तभी मेरे को मिल सकते हो। और मेरे पूरे स्वरूप की पहचान करने के लिए
ये वाणी जो कुलजम स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, इसका अच्छी तरह से विचार करो। अव्वल से आखिर लगे क्या कुंजी सबका काम है। शुरू से लेकर ना ब्रिज में ये आया, न रास में इलम आया, न सदगुरु देवचंद जी में आया। अब ये सारी बातों की समझ हमें ब्रिज की, रास की, सदगुरु देवचंद जी की इस वाणी से लग रही है। हयाती 14 तब को दे कायम भिस्त तमाम है। इसी एक बूंद आई है ना राज्य के दिल से, और उसी से ही 14 तबकों तक ये पूरा ब्रह्मांड को अखंड कर दिया जाएगा, और वो समय अब बिल्कुल नजदीक है। कहूँ दुनिया 14 तबक में कहान हक का एक हरफ है। किसी ने भी आज तो कोई प्रमाण है तो बता दो कि भी राज्य के बारे में, उस परम धाम निज धाम के बारे में एक भी शब्द किसी ने आज तक वर्णन नहीं किया। तो हक सूरत क्यों कह वहीं किन पाई न बक्का तरफ है। जब हक का नाम ही किसी ने नहीं सुना था, तो वहां का धाम क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन कोई कैसे इस ब्रह्मांड में कर सकता था। अरसे जीम के बाग जो खोज जोए जानवर। धाम के औद को सरका, जमुना जी का, वहां के विशाल जानवर प्रेममय, सब इश्क की, प्रेम की लीला के अलावा वहां कुछ नहीं होता। बड़ो बन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाएं, अनंत लीलाओं का जो सुख लेते थे, उसका वर्णन भी इसी वाणी में है। इच्छक जाना काहू में मोला दिया अंदर। इसलिए किसी चीज में कुछ शक नहीं है कि एक हवेली में महल है, महल में मंदिर है, कोठड़ियां हैं, कुछ भी अंदर का वर्णन धामधनी खुद आकर इस ब्रह्मांड में हम रूहों के वास्ते कर रहे हैं। श्री महामती कहे मोमिनो ऐसी कुंजी इलम। महामती जी मुन्नों को कह रहे हैं, ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का मेरा मार्फत का ज्ञान है, इलम है। ये मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप खसम। कौन पढ़ा रहा है, बड़े ध्यान से। आखिर में बात कह दी, राजी महाराज की मेहर है, वो खुद उंगली से तुम्हें इनके अर्थ बताते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से तालीम मोमनों को नहीं लेनी, मोमनों के दिल पर लिखा बिल्कुल। हम कहते हैं हम तो वहां गए, हम तालीम लेकर आए ना। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए सुनते, हक के मेहर थे पावत। तो मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। मोमनों को राजी खुद एक एक छुपाई के अर्थ खुद ही अंदर बैठ के उनसे ही खुलवाते हैं और बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय पूरा होता है। आज हमारे बीच में श्री अनिल वास्तव जी, चंडीगढ़ वाले, सरकार साहब से तारतम लिया हुआ, उन्हीं के कदमों पर कदम रखते हुए जूम पर सुबह और शाम 2-2 बार वाणी चर्चा करके सबको रस पिलाते हैं, और पूरी चर्चनी चितवनी की जानकारी इनके पास है। तो आज अब आधे घंटे के लिए अनिल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में सुंदर साथ को चितवन